महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। उनमें कई योद्धा तो ऐसे थे जिनको सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धनुर्धर के बारे में जिसे अर्जुन के समान ही शक्तिशाली माना जाता है। बचपन में एकलव्य को अभिधुम्न कहा जाता था। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा कुलीय नामक गुरुकुल में हुई। बचपन से ही एकलव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण हो चुका था, इसलिए कुलीय गुरुकुल के गुरु ने उसका नाम एकलव्य रखा था। एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे एक बड़ा गुरु चाहिए था जिसकी मदद से वो एक महान धनुर्धर बन पाता। इसलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के बारे में सोचा। लेकिन एकलव्य के पिता को पता था कि द्रोणाचार्य उसे शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एकलव्य द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए गया। परंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धुतकार कर आश्रम से निकाल दिया। इसके बावजूद एकलव्य हार मानने वाला नहीं था और बिना शिक्षा लिए वापस भी नहीं जा सकता था। इसलिए एकलव्य ने अपने हाथों से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसके सामने अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे एकलव्य इतना प्रशिक्षित धनुर्धर बन गया कि वो किसी से भी युद्ध करने में सक्षम था। तब जंगल में एक बार एकलव्य के पास आकर एक कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य भी उस कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर परेशान होने लगा था। तब एकलव्य ने एक तीर कुत्ते पर इस तरह छोड़ा कि उसका मुंह भी बंद हो गया और उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। वो कुत्ता दरअसल द्रोणाचार्य का था और वापस उन्हीं के पास चला गया। जब द्रोणाचार्य ने देखा तो समझ गए कि ऐसा कोई महान धनुर्धर ही कर सकता है। तब द्रोणाचार्य जंगल में एकलव्य से मिलने गए और उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य ने कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं और उस मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। तब द्रोणाचार्य समझ चुके थे कि एकलव्य इस तरह से अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएगा और उनका अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन टूट जाएगा। तब द्रोणाचार्य ने अपने स्वार्थ के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा के तौर पर दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने भी अंगूठा काट कर दे दिया। इसके बाद एकलव्य अपने पिता के पास वापस चला गया, लेकिन अपनी मेहनत से एकलव्य बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बन गया था। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य राज्य का राजा बन गया। तब वो जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण करता है और यादवों पर कहर बनकर टूटता है। तब श्री कृष्ण युद्ध में आते हैं और एकलव्य को सिर्फ अपनी उंगलियों से तीर चलाते देख प्रभावित होते हैं। तब श्री कृष्ण छल से एकलव्य का वध भी कर देते हैं। इस तरह एकलव्य का वध श्री कृष्ण के हाथों होता है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने एकलव्य को वरदान दिया था कि द्रोणाचार्य की मृत्यु उसके हाथों ही होगी। इस तरह एकलव्य अगले जन्म में धृष्टद्युम्न बनकर जन्म लेता है और द्रोणाचार्य का वध करता है।